हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हितेश जैन और आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गाउस का नियम, गाउस लॉ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो गाउस लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम वापस हमारे प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स को जब हम कहते हैं तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स की जब हम बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स संबद्ध होता है एक बंद पृष्ठ से, परिबद्ध होता है एक बंद पृष्ठ से। बंद पृष्ठ से तात्पर्य क्या है? बंद पृष्ठ से तात्पर्य यह है कि अगर हम उस पृष्ठ के अंदर कोई बल्ब जला दें तो उसका प्रकाश बाहर ना निकल पाए, उसे कहते हैं बंद पृष्ठ। यानी एकदम बाहर पता ही नहीं लगे कि अंदर बल्ब जल रहा है, वो बंद पृष्ठ कहलाती है। और बंद पृष्ठ किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी आकार की हो सकती है। वो सिलेंड्रिकल हो सकती है, वो स्फेरिकल हो सकती है, वो घनाकार हो सकती है, वो वर्गाकार हो सकती है, यानी किसी भी आकृति की वो बंद पृष्ठ हो सकती है। तो जब हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स सदैव क्या होता है? एक बंद पृष्ठ से संबद्ध होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक आवेश है Q, देखिएगा एक आवेश है Q। कोई भी आवेश अपने चारों ओर क्या करता है? कोई भी आवेश अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। और ये विद्युत क्षेत्र किस रूप में बनता है? विद्युत बल रेखाओं के रूप में। तो यहां पर ये विद्युत बल रेखाएं होंगी, ठीक है। अब अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हमने एक बंद पृष्ठ यहाँ पर बना दिया। किसी भी आकार का बंद पृष्ठ बना सकते हैं, तो किसी भी आकार का हमने एक बंद पृष्ठ बना दिया। अब ये बल रेखाएं जो हैं, ये इस बंद पृष्ठ से जाकर क्या हो गई? संबद्ध, इसको बोलते हैं लिंक या फिर संबद्ध। तो ये जो क्षेत्र बना, ये बंद पृष्ठ बना है, ये बंद पृष्ठ क्या कर रहा है? ये बंद पृष्ठ किसकी कैलकुलेशन करेगा, किसका इवैल्यूएशन करेगा? विद्युत फ्लक्स का। तो इस बंद पृष्ठ के द्वारा हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस और ई डायरेक्शन हो गई। एक स्मॉल एरिया हमने यहां कंसीडर कर लिया, दिस इज डी ए, ये स्मॉल एरिया हो गया। तो यहां से जो फाई की वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है? ई डॉट डी ए, ये निकल के आती है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया हम लेंगे, यहां एक एरिया हुआ, यहां एक एरिया हुआ, यहां एक एरिया हुआ, यहां एक एरिया हुआ। तो पूरे इस बंद पृष्ठ को अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभक्त करते हैं तो कुल क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है? फाई इक्वल्स टू समाकलन, और यहां लगा देते हैं एस। एस का मतलब होता है टोटल सरफेस, ठीक है। और यहां पर लगा देते हैं सर्कल। ये सर्कल क्या प्रदर्शित करता है? बंद पृष्ठ को। तो फाई इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? ई डॉट डी ए। ओके, तो अब यहां पर जब हम गाउस के नियम की बात करते हैं तो गाउस का नियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में संबंध प्रदर्शित करने का काम करता है। यानी यहां पर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई और विद्युत क्षेत्र ई, जो हम कहते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। तो यहां पर मुख्य रूप से जो फाई और ई के संबंध की हम बात करते हैं, और इनका संबंध फिर हम किससे निकालते हैं? परिबद्ध आवेश से। कैसे? हमने कहा कि जितना अधिक यहां आवेश की मात्रा होगी उतनी ज्यादा बल रेखाएं होगी। डेफिनेटली जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। तो यानी फाई प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? क्यू के, ठीक। फाई प्रोपोर्शनल अगर क्यू के हुआ तो जैसे ही हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटाते ही कोई कांस्टेंट आता है। तो कोई कांस्टेंट हम क्या लिखते हैं यहां पर? फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। यहां Q क्या है? Q है यहां पर परिबद्ध आवेश। कौन सा आवेश है? परिबद्ध आवेश। किसके द्वारा? इस सतह के द्वारा। तो कुल मिलाकर
फाई सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है क्यू पे, और जैसे हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते फाई इक्वल्स टू आ जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस का नियम ये कहता है, गाउस के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र का परिकलन करते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो जब इस फाई की वैल्यू को उठाकर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू किसको प्रदर्शित कर रहा है, समेशन क्यू प्रदर्शित कर रहा है परिबद्ध आवेश को, कुल आवेश को, इसको यहां पर समेशन क्यू प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर गाउस का नियम, अब अगर हम गाउस के नियम को हमारे शब्दों में कहें तो हम गाउस के नियम को क्या कहते हैं, क्योंकि गाउस का नियम किससे रिलेटेड हो गया, फ्लक्स से, और फ्लक्स किससे रिलेटेड होता है, बंद पृष्ठ से। तो कुल मिलाकर गाउस का नियम क्या है कि गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, ऐसा पृष्ठ जो काल्पनिक है, जिसकी हमने कल्पना की है, सिर्फ किस लिए, पृष्ठ आवेश को बद्ध करने के लिए, आवेश को परिबद्ध करने के लिए। तो गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, किससे संबद्ध हो रहा है, बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। तो कुल मिलाकर जब हम यहाँ इस नियम को गणितीय रूप में लिखते हैं तो गणितीय रूप में हम इस नियम को कैसे लिखते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर समेशन क्यू क्या है, समेशन क्यू है यहाँ पर परिबद्ध आवेश, किसके द्वारा, उस काल्पनिक सतह के द्वारा, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। हम कहते हैं अगर निर्वात की जगह माध्यम हो तो फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई एम इक्वल्स टू ई डॉट डी ए इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन। ये आपका माध्यम के लिए फॉर्मूला बनेगा। तो ये गाउस के नियम के दौरान हम ये कहते हैं कि गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर और 1/ε0 के गुणनफल पर, जिसे हम गाउस का नियम कहते हैं। ओके, अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज यहां पर जो निकल के आती है, यहां पर एक वर्ड निकल के आया है काल्पनिक बंद पृष्ठ। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ होता क्या है, तो जब हम काल्पनिक बंद पृष्ठ की बात करते हैं तो जैसे हमने लिखा यहां पर काल्पनिक बंद पृष्ठ, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ होता क्या है, ये आवेश की सममिति के अनुसार बनाया जाने वाला वो पृष्ठ है जो किसी भी आवेश को परिबद्ध करने के काम में आता है, उसे हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी आवेश को अगर आपको परिबद्ध करना है, आवेश को अगर आपको बंद करना है, उसके चारों ओर बंद पृष्ठ बनाना है, तो उस बंद पृष्ठ की आपको कल्पना करनी पड़ेगी, और वो कल्पना किसके आधार पर होगी, आवेश की सममिति के आधार पर। आवेश की सममिति से मतलब है कि आवेश किस तरह से व्यवस्थित है, वो रेखा के रूप में है, वो बिंदु के रूप में है, वो गोले के रूप में है, वो बेलन के रूप में है, कैसे व्यवस्थित है, उसी के आधार पर हमें उस काल्पनिक पृष्ठ की डिजाइन करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से जो गाउसियन पृष्ठ हैं, वो दो गाउसियन पृष्ठ हमें दिए हुए हैं। एक तो होता है आपका गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ क्या है, अगर आपको कोई बिंदु आवेश दिया हुआ है, बिंदु आवेश दिया हुआ है, क्यों, बिंदु का आकार किसके समान होता है, गोले के समान, तो इसको परिबद्ध करने के लिए इसकी सममिति के आधार पर क्या करोगे, चारों तरफ एक गाउसियन पृष्ठ बना दो। ये काल्पनिक पृष्ठ है, ये हमने खुद ने बनाया कैलकुलेशन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आवेश है जो किसी गोले पर वितरित है इस तरह से, तो इसे परिबद्ध करने के लिए क्या करोगे,
एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, इसके चारों ओर बना दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी सममिति कैसी है? गोलाकार। तो इसको परिबद्ध करने के लिए गाउसियन पृष्ठ भी कैसी बनेगी? गोलाकार। ठीक है, तो जैसी सममिति होगी उसी के आधार पर हम यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ बना देंगे। तो बिंदुवत आवेश हो, खोखला गोला हो, ठोस गोला हो, उसके आवेश को परिबद्ध करने के लिए हम गोलाकार गाउसियन पृष्ठ को काम में लेते हैं। ओके बेटा, अब सेकंड आता है बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। सेकंड नंबर पे है आपका बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कब बनता है? जब आवेश रेखीय रूप से व्यवस्थित हो। जैसे ये एक रेखा के रूप में है, ये रेखीय रूप से व्यवस्थित है, तो इसे परिबद्ध करने के लिए जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगा। अगर आवेश बेलन के रूप में व्यवस्थित है इस तरह से, तो इसे परिबद्ध करने के लिए भी बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगा। अगर आवेश शीट के रूप में है, एक पतली परत के रूप में है, तो इसे परिबद्ध करने के लिए भी बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें छोटी छोटी ध्यान रखनी है कि भाई गोलाकार कब बनता है और बेलनाकार कब बनेगा। तो बेलनाकार बनाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आवेश या तो रेखीय रूप से व्यवस्थित हो, आवेश या ठोस बेलन पे हो या खोखले बेलन पे हो या फिर किसी पतली परत पर हो, तो हमें बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाना है। तो ये दोनों जो पृष्ठ हैं, गोलाकार और बेलनाकार, दोनों काल्पनिक पृष्ठ होते हैं और इनका उपयोग सिर्फ आवेश को परिबद्ध करने के लिए किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।